बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये दो एक प्रकार के प्रश्न लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। आइए जरा देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है दोनों में। अंतर बस इतना ही है कि एक बार हमने लिखा है कि किस संख्या से गुणा कर दिया जाए और एक बार लिखा है किस संख्या से भाग कर दिया जाए ना, बस इतना ही अंतर है। बाकी दोनों सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी एक ही है। हाँ देखिए पहला प्रश्न, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए ताकि यह प्राप्त संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या हो ना। मतलब एक ऐसी संख्या हमें दी गई है जिसमें हम एक छोटी से छोटी संख्या कोई गुणा कर दें तो वो एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्णवर्ग का मतलब हम आपको पिछली क्लास में समझा चुके हैं, ठीक है। यदि आप इससे पहले के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आपको यहाँ पर आप डायरेक्टली आए हो तो हो सकता है समझ में ना आए, आप सारे वीडियो लाइन से देखते चले आइए, आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और ये मत देखना कि कितने पार्ट बने, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कई सारे पार्ट बनाना पड़ा। तो 10-10 मिनट के हैं, कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। कोई भी चैप्टर आप उठाओगे अगर उसे ठीक से समझना है तो 2 घंटे मिनिमम उस चैप्टर को देना पड़ेगा ना। और हमें लगता है कि मुश्किल से इसमें अगर टोटल टाइम जोड़ा जाए तो 1.5 घंटे में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया ना, और एक एक चीज़ बताई है, बेसिक से समझाई है ना। आओ देखो समझाते हैं। इस संख्या को किस संख्या से गुणा कर दे ताकि एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सेव बस आपको ध्यान ये देना होगा कि ये जो संख्या दी गई है इसके आप फैक्टर निकाल लीजिए। ये जो संख्या दी गई है इसके आप फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लीजिएगा। हम ऊपर वाला कर दे रहे हैं, ये वाला आप लोग करके बताइएगा हमें कमेंट में ना कि कितना आंसर आया। ऊपर वाले से ही समझ में आ जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। देखना हम पूरी बात इसमें समझा देंगे। इसके फैक्टर निकालना था, फैक्टर निकालोगे तो देखिए कितना बनेगा। देखिए अब ये जो तरीका है ये आपका तरीका है ना, जो आपको बचपन में पढ़ाया जाता था, बोला जाता था सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करो। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जिस छोटी संख्या से डिवाइड करें, चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, चाहो तो 2 से भी कर सकते हो ना, जो आपकी इच्छा उससे करो। फिलहाल हम तो ये तरीका अपनाते भी नहीं, ठीक है, लेकिन आपको समझाना है इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। हमें चलो सबसे पहले 5 से काट देते हैं, ठीक है। तो देखो 5 चौको 20, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये ना। फिर इसके बाद देखो एक बार फिर से करने का प्रयास करते हैं। 5 फिर काट दीजिए, देखो यहाँ 43 है तो 5 और 40 और 3 बच गया, तो 3 बच गया तो ये 32 हो गया ना। तो 5 छक्का 30 और देखो 2 बच गया तो ये 20 हो गया, तो 5 चौको 20। आप 2 से काट दीजिए, देखो 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है ना। फिर आप 2 से कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर आप 2 से कर सकते हैं, 2 एकम 2 और न जाने का 0 और 2 8 16। फिर इसके बाद देखो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4 और 2 सते 14, फिर 3 9 27, 3 त्रिका 9, ये ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा फाइनल आपका एक फैक्टर प्राप्त हो गया। ये आप किसी भी तरीके से हल करें, आपको फैक्टर प्राप्त करना होता है ना। फिलहाल इस तरह से तो हम फैक्टर आपको निकालना भी नहीं बताते, हम जब भी आपको क्लास में समझाते हैं आपको हम डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाते हैं। आइए देखते हैं, आपको भी समझाने का इसको डायरेक्ट फैक्टर कैसे बनाएं ये आपको सिखा रहे हैं। ये ध्यान से समझना, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये यहाँ पर आप टाइम अपना बचा सकते हो ना। तो इसको समझिए, पूरा ध्यान समझिए, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे बच्चे, सभी बच्चे आपके साथ वाले यही कर रहे होंगे। आप कुछ स्पेशल होगे जो आपको जो हम बताने जा रहे हैं वैसे करोगे। देखो हमें ध्यान ये देखना कि अगर 0 मिल जाए तो हम उसका फैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि 0 का मतलब 1 0 का मतलब 10 और 10 का मतलब 2 और 5, 2 और 5 का गुणा करोगे तभी तो 10 आएगा। तो 1 0 मिला तो 2 और 5 लिख दिया, एक और 0 मिला तो 2 और 5 लिख दिया। अगर एक और 0 होता तो एक और बार हम 2 और 5 लिखते, क्योंकि 0 का मतलब ही 10 और 10 का मतलब ही 2 गुणे 5, ठीक है ना। अब मिला 616, तो 616 को हम हमेशा, हम ये जानते हैं कि 6 का क्यूब 616 हो, सॉरी 6 का क्यूब 216 होता है ना, 6 का क्यूब 216 होता है। तो ये जो 216 लिखा है इसका मतलब 6 का क्यूब लिखा होगा, लेकिन ये हमारे रियल अभाज्य फैक्टर नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके भाज्य और हो सकते हैं, ये इसको और विभाजित किया जा सकता है, किसमें?
2 गुणे 3 में, क्योंकि 2 3 6 होता है ना, तो 2 गुणे 3, फिर इसको 2 गुणे 3, ये हैं सारे फैक्टर। अब आप मिला लीजिए, जितने आपने इधर लिखे हैं वही सारे इधर डायरेक्टली आपको पता चल जाएंगे। देखो 2 कितनी बार लिखा था, बस ये क्रम से लिखे हैं, ये क्रम से नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तो आओ क्रम से मिला लेते, देख लेते हैं। 2 5 बार, 5 जो है 2 बार था, देखो फिर 2 5 बार है, तो देखो यहाँ भी 2 5 बार होगा, ठीक है ना, तो 2 आ गया 5 बार, ठीक। अब इसके बाद देखो 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो देखो यहाँ भी 3 बार ही होगा ये ना, तो 3 बार लिख दीजिए, ठीक ना। अब देखिए आपका फाइनल आंसर अब आपको प्राप्त करना है, तो कुछ नहीं करना, आप देख लीजिए जिसका पेयर नहीं बन रहा हो वही आपका फाइनल आंसर होगा, चाहे हमसे गुणा करने को कहा जाए चाहे भाग करने को कहा जाए। हमने देखा इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। पेयर किसका किसका नहीं बना, इस 2 का और इस 3 का। तो आपके पास ऑप्शन में 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 4 भी होगा, तो आपको ऑप्शन में 2 नहीं टिक करना है, ना ही 3 टिक करना है। 2 और 3 से मिलकर बनी संख्या कौन सी, 6, वो आपका फाइनल आंसर होगा ना। तो ये आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरा वाला प्रश्न हम उम्मीद करेंगे बच्चों कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कितना आंसर आएगा। उसमें भाग करने को कहा गया था, उस पर आप बिल्कुल ध्यान न देना, आप सीधे फैक्टर करना, और जिसके वर्ग नहीं बन रहे होंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा, चाहे गुणा करने को कहा जाए चाहे भाग करने को, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया रियल में तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। आइए देखते हैं आज कुछ इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हें लगभग अगर वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे हो तो इनको जरूर पढ़ना पड़ता है। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तरीका एक ही है, बस लैंग्वेज हर बार बदली होती है। कभी ये कहते हैं कि कोई माली अपने पेड़ों को इस प्रकार लगाता है, या कभी कह देते हैं कोई एक कैप्टन अपने सैनिकों को इस प्रकार पंक्तियों में व्यवस्थित करता है कि उतनी पंक्तियां बने जितनी कि एक पंक्ति में सैनिक खड़े हुए हैं। या फिर इसी को यदि हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कक्षा में कोई एक फंक्शन रखा गया, उस फंक्शन में प्रत्येक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितनी कि कक्षा में उनकी संख्या थी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं। उसी का एक प्रश्न हम ले लिए, 2 प्रश्न ले लिए हैं, उसी को सॉल्व करा दे रहे हैं। इस तरह की बस लैंग्वेज बदली होगी, जहाँ देखना कि जितनी पंक्तियाँ बनी उतने ही व्यक्ति बस समझ आना, यही टाइप है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बाकी लैंग्वेज तो बहुत तरीके से बदला जा सकता है। अब जैसे इसको करने का प्रयास करते हैं तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये गिनतियाँ दी पूरे प्रश्न में केवल 1 डिजिट दी जाएगी, वो भी चाहे संतरों पेड़ों की संख्या या किसी भी चीज़ की संख्या कोई एक दी जाएगी, जो संख्या दी गई आप डायरेक्टली उसका वर्गमूल निकाल देना, वही फाइनल आंसर होगा ना। इसका वर्गमूल निकाल देना। अब देखो कहीं भी प्रश्न में ये नहीं कहा गया कि इसका आप वर्गमूल निकालिए, लेकिन आपको सीधे इसका वर्गमूल ही निकालना होगा, तभी फाइनल आंसर होगा। यही बात पहले दिन हमने आपको समझाई थी कि ये जो क्वेश्चन होंगे वर्गमूल निकालने वाले, डायरेक्ट आपसे नहीं कहेगा कि आप इसका वर्गमूल निकालो, लेकिन आपको यूज करना होगा। इसीलिए शुरुआत के 4 वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने आपको वर्ग करना, वर्गमूल निकालना ही सिखाया है। उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न हम करके दिखा देते हैं, अगला आप करके देख लीजिएगा ना। आपके लिए ये होमवर्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इनको करना जरूर, और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताना। एक ये हम करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, वही हमारा फाइनल आंसर है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पहले पार्ट में समझाया था। यहाँ इकाई अंक 4 लिखा हुआ है, इकाई अंक 4 लिखा है, इसका मतलब हमें 2 संख्याएँ प्राप्त होंगी, या तो एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो, क्योंकि इकाई अंक 2 होगा तो उसका जब आप वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो इकाई अंक 4 मिलेगा। या फिर इकाई अंक 8 हो, तब भी इकाई अंक 4 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 8 का वर्ग करेंगे ना तो 8 8 64, तब भी इकाई अंक 4 मिलेगा। ये पूरी बात हमने फर्स्ट वीडियो में समझा रखी। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 वीडियो शुरुआत के यही सब है, आप आराम से समझ सकते हैं। और फिर 1 डिजिट मिलने के बाद बताया था 2 अंक काट दिए जाते हैं। अब बचा 51। अब आपको देखना है कि 51 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच पड़ेगा। तो आप देखिए 7 का वर्ग जब आप करते हैं तो 49 पड़ता है, 8 का वर्ग जब आप करते हैं तो 64। तो देखो 49 और 64 के बीच में ही तो 51 पड़ेगा। तो यही 2 संख्याएं हमें लेना है। इन 2 संख्याओं में से छोटी संख्या जो होगी वो लेना होगा। तो 7 छोटा है कि 8,
7 छोटा है इसीलिए 7 हमें लेना होगा। अब ये कंफर्म हो गया कि ये वर्ग या तो 72 का होगा या फिर 78 का होगा। ये क्लियर करने के लिए हम ये देखेंगे कि इन दोनों का गुणा करेंगे 7 और 8 को, 7 और 8 को गुणा करेंगे तो 7 और 8 56। अब आप जरा इस संख्या को मिला लीजिए, 51 जो लिखा है 51, ये 51 56 से छोटा है या बड़ा? ये संख्या छोटी है। जब ये संख्या छोटी आ जाए तो इन दोनों संख्याओं में छोटी वाली आपकी आंसर होगी। अगर ये संख्या 56 से बड़ी हो जाती तो इन दोनों में बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाती, लेकिन अभी ये छोटी है तो हमारा फाइनल आंसर होगा 72। यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बाग में 5184 पेड़ों को लगाता है तो वो पूरे बाग में 72 क्यारियाँ बनाएगा या 72 पंक्तियाँ बनाएगा और 72 पंक्तियों में 72 पेड़ लगाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि अगला वाला प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। पहला वाला हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आप शुरुआत से देखते आए हैं तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लोगों को जोड़ने का प्रयास करना जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम और बेहतर कुछ करने का प्रयास करें ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, अगले वीडियो में हम लोग घन या घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।